हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर जानेंगे 13 से। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 12 तक क्वेश्चन बता दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, उस वीडियो जाके देख लें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे आवे उससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ, अर्थात इसमें एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, चित्र कौन सा? 12.31, अर्थात ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ ए यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दिया क्या है? तो दिया गया है तो एक चतुर्थांश है। क्या दिया गया हुआ है? तो हल लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया हुआ है? तो ओ पी बी क्यू एक चतुर्थांश है। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसके अंतर्गत ओ ए बी सी एक वर्ग बना है। ठीक है, एक वर्ग बना हुआ है जिसमें ओ ए बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर और पाई का मान इसमें कितना लेना है? 3.14। यह हमें दिया हुआ है। हमें इसमें निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो छायांकित भाग है ना, इस छायांकित भाग का हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो भाग है, ये भाग रंगा हुआ है। इस भाग का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इस भाग का क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये वर्गाकार क्षेत्रफल का मान घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ओ ए इसका मान दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की एक भुजा दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें अब क्या निकालना है? इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश में हम क्या जानते हैं? तो चतुर्थांश में यदि त्रिज्या होगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्या निकालने के लिए हमें इसमें एक रचना करना पड़ेगा। ओ को किससे मिला देना होगा? बी से। ये 20 है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ये भी 20 होगा, ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी भुजा क्या होगा? 20 होगा। इस चित्र को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये लंब होगा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? ओ बी ए बी ओ में, ए बी ओ में किससे चलेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर, योगफल के बराबर, अर्थात ओ बी का स्क्वायर प्लस बराबर ए बी का स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ओ बी इसका स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है? 20, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओ ए का मान ये भी 20 है। 20 का स्क्वायर 400, इस 20 का 400, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, इसको यदि हम बाहर निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं?
हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 400। 800 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 400। ओ भी यहाँ से निकालेंगे, ये रूट अंडर आ जाएगा 2 गुने 400। ठीक है, 400 बाहर होके 20 हो जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात ये ओ बी इस क्या चतुर्थांश का त्रिज्या हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब, जब इस पूरे चतुर्थांश में लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश, कौन सा, ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, इसमें से घटाना क्या होगा, तो इस वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, अर्थात वर्ग क्या, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश में 4 भाग, 1/4 पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसका भुजा क्या है, ओ ए, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेंगे, 1/4। पाई का मान कितना रखना है, दिया हुआ है 3.14 इंटू आर, कितना आ गया 20√2। ठीक है, स्क्वायर है, ये कितना बार हो जाएगा, 2 बार, माइनस ओ ए, ओ और ए का मान कितना है 20, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, चलो 1/, अच्छा ये दशमलव उड़ाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100, 1/4 गुने 314/100 गुने 20 को 20 से गुना करेंगे, ये 400 गुने √3 को √2 को √2 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर 400, ये 2 को 0 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, अर्थात 314 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 628 माइनस क्या 400, 628 में से 400 जाएगा तो बच जाएगा कितना 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, अर्थात ए बी की त्रिज्या 21 और सी डी की त्रिज्या 7। ठीक है, वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं, 2 चाप अर्थात ये 2 वृत्त हैं। ठीक है, ये एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एक वृत्त है ओ डी सी और एक वृत्त है ओ बी ए। ठीक है, इसमें छोटे वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों वृत्त का कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अर्थात हमें इसमें क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है कि क्या दिया हुआ है, ओ बी बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। हमें इसमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, तो ये भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो इसमें 2 वृत्त हैं, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटका वाला घटाना होगा। ठीक है, अर्थात
दो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड बड़ा वाला कौन सा, ओ बी ए, त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल अब माइनस छोटका वाला त्रिज्य खंड कौन सा, ओ सी डी का क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360, थीटा 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जब तक नहीं दिया रहेगा तो कितना रखना है, 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या ओ बी कितना है, 21, अर्थात 21 कितना बार हो जाएगा, 2 बार, माइनस छोटका के लिए 30/360 इंटू पाई 22/7, आर स्क्वायर, छोटका का आर कितना है 7, अर्थात 7 × 7, ठीक है। इसे हम हल कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। काटो, 12 तिहाई 36, 7 तिहाई 21, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, ठीक है। चलो अब इसमें काटेंगे, 12 तिहाई 36, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, इस 7 से 7 कट जाएगा, अर्थात 11 × 21 बट्टा में 2, 11 × 7 बट्टा में क्या 6। अब इसको हल कर लेंगे, 11 और 21 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 231 बट्टा में 2, ये 77/6। एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 2 3 जा 3 बार में 3 से इसको गुना करना होगा, 3 9 और ये 6, अर्थात 693, ये इधर 77, दोनों को माइनस जब हम करेंगे तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 616 बट्टा में क्या 6, इसको काट देंगे, ठीक है, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा, कितना से कटेगा 308 से, ठीक है, अर्थात 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 12.33 में ए बी सी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, अर्थात ए बी सी क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, तथा बी सी को व्यास मानकर, बी और सी इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, अर्थात ये भाग क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो छाएंगे तो भाग का क्षेत्रफल, हमें इस भाग का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस भाग का क्षेत्रफल हमें कैसे निकलेगा, कुछ इस प्रकार का चित्र है। इस चित्र में हमें किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसमें एक त्रिज्या, इसका मान दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 14 है, तो ये भी होगा कितना 14 सेंटीमीटर। क्या ये वृत्त का क्या है, एक चतुर्थांश माना गया, तो चतुर्थांश की ये मान लेते हैं केंद्र है, तो ये त्रिज्या और ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, अर्थात ए सी 14 तो ए बी भी कितना 14 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं बी सी का मध्य बिंदु यहाँ है, ठीक है, इसी को क्या माना गया है, एक व्यास माना गया और इधर से एक अर्धवृत्त खींचा गया। मान लेते हैं इसका ये केंद्र है जिसका मान M, और ये मान लेते हैं ये Q है, और इसको मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु P है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, तो दिया हुआ है त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे
अब चूँकि ए बी इधर से सी एक चतुर्थांश है, तो ये कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, अर्थात कोण बी ए सी बराबर कितना 90 डिग्री। कब? जब ए बी सी एक चतुर्थांश होगा तब। अब पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय से जब ये कोण हमारा 90 हो गया तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये BC भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण। अर्थात कर्ण क्या? BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर, AC का मान 14 और AB का मान भी कितना 14, अर्थात 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर, 2 को 14 का स्क्वायर है तो 2 गुने 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं। BC स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, 2 गुने 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये 14 का स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, 14 हो जाएगा, रूट में बच जाएगा 2, अर्थात BC का मान हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे माना कि M ये बिंदु BC का क्या है? मध्य बिंदु। माना कि M BC का क्या हो? मध्य बिंदु है, तो BM किसका आधा हो जाएगा? BC का आधा, अर्थात BM BC का आधा, MC किसका आधा? BC का आधा, अर्थात BM बराबर MC। इस सब किसका आधा हो जाएगा? दोनों BC का आधा हो जाएगा। ठीक है, BC का मान हमें कितना आ गया? 14√2, इसका आधा 2 भाग देंगे, ये 7, अर्थात 7√2। ठीक है, ये मान आधा कितना हो जाएगा? 7√2, ये आ गया 7√2। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, ये BC क्या था? इस अर्धवृत्त की व्यास था, तो इस अर्धवृत्त का व्यास का BM क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्या? क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लिखेंगे अर्धवृत्त BCP इधर वाला भाग, ये अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्त BCP का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड कौन सा? BCQ का क्षेत्रफल। कौन सा? वृत्तखंड BCQ का क्षेत्रफल, BC और ये Q, इसका, अर्थात इस पूरा में से हम इस पूरा को इतना को घटा देंगे तो इस भाग का में क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलो अब वृत्तखंड BCQ थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। वृत्तखंड BCQ अर्थात इस भाग का में क्षेत्रफल कब आएगा? जब हम चतुर्थांश ACB अर्थात ये पूरा भाग के क्षेत्रफल में से वृत्त त्रिज्यखंड कौन सा? ABC अर्थात इस भाग को घटा देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें लिखना होगा वृत्तखंड कौन सा? वृत्तखंड BCQ का क्या?
क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल में से घटाना होगा, तो चतुर्थांश, कौन सा, चतुर्थांश ACQB, ठीक है, लिखेंगे चतुर्थांश ACQB का क्या, क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। इस ऊपर वाले को मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक। चलो, चतुर्थांश ACQB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 × πr²। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई ABC, इसका आधार AC, संगत ऊंचाई क्या, AB, अर्थात AC गुना क्या, AB, ठीक है। 1/4, पाई का मान कितना रखना है, 22/7 इंटू R का मान, त्रिज्या कितनी है 14, 2 बार है स्क्वायर, तो R का 14 गुनी 14, 1/2 AC, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे, 7 दूनी 14, 2 से 4 जाएगा, 2 बार में 11 टाइम में, 2 सत्ते 14, अर्थात 11 गुने 14, इसको हम गुना करेंगे तो 154, नीचे कुछ नहीं, 7 गुने 14 गुना करेंगे तो 98, जब इसको माइनस करेंगे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एक ये आया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, तो इसमें निकालना है अर्धवृत्त, लिखेंगे अर्धवृत्त कौन सा, BCP का क्षेत्रफल, ठीक है। कौन सा, अर्धवृत्त BCP का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरा वृत्त का πr², अर्धवृत्त है तो इसका आधा, पाई का मान 22/7, इससे गुना में हो जाएगा 2, R का स्क्वायर, R का मान कितना रखना है, तो इसका R आया है इस अर्धवृत्त में 7√2, क्या रखना है, 7√2, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 11 बार में चल जाएगा, पाई का मान 22, नीचे 7, 2 R², R का मान कितना है, अच्छा इसमें इधर ही मान रखें ना, चलो ये आ गया, हाँ एक बार और हो जाएगा, 7√2, 11 गुने 7, अर्थात 11 सत्ते 77, √2 को √2 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, गुना करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात हमें इसको और इसको घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, किससे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस में से घटाना होगा, 154 में से 56 को माइनस करना होगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है, ठीक है। दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच क्या है, उभयनिष्ठ है, अर्थात इसको जब हम शॉर्ट करेंगे तो कुछ चित्र इस प्रकार का हमें बनेगा, ठीक है, जिसमें हमें इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए और इस भाग का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें क्या निकालना है, छाई के डिजाइन का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिज्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले लिख देंगे जो दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे छायांकित क्या, डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें ये दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ हैं। कितने हैं, दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ हैं, अर्थात यहाँ से एक इस साइड और यहाँ से एक इस साइड। ठीक है, इसमें मान लेते हैं इस बिंदु को Q और इस बिंदु को मान लेते हैं क्या, P। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये D, Q, B और ये D एक क्या बनेगा, वृत्तखंड बनेगा। उसी प्रकार D, B, P, D ये भी क्या है, एक वृत्तखंड है। ठीक है, अर्थात कितना वृत्तखंड इसमें बन गया, तो 2 वृत्तखंड बन गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 2 वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से गुना कर देंगे। अर्थात छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब 2 गुने क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 2 वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्या, क्षेत्रफल। सबसे पहले हमको निकालना होगा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद 2 से गुना कर देंगे तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लिखेंगे वृत्तखंड कौन सा, DQB। हम चल रहे हैं वृत्तखंड DQB में। ठीक है, अर्थात DBC एक चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में से क्या हमको घटाना होगा, तो लिखेंगे वृत्तखंड DQB का क्षेत्रफल बराबर क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्या, क्षेत्रफल। इसमें से हमको माइनस क्या करना होगा, तब माइनस करना होगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसमें माइनस करना होगा त्रिभुज ABD का, ABD। अर्थात इसको हम जब माइनस कर देंगे वृत्त के चतुर्थांश ABD में से, ABD इधर से घुमा के इधर वाला, तो इधर वाला आ जाएगा। उसी प्रकार इधर वाला में से जब इस चतुर्थांश में से वृत्त कौन सा, त्रिभुज DBC इधर वाला घटा देंगे, इस वाला का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल एक होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अर्थात थीटा का मान यहाँ पे 90 है, बट्टा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर। ठीक है, आर त्रिज्या 8 लेना है, 2 बार है तो 8 गुने 8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। आधार गुने संगत ऊंचाई, आधार है AB 8, संगत ऊंचाई क्या है 8, अर्थात 8 गुने 8। इसको हम हल कर लेंगे, ये 4 से 9 चौके 36, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 दूनी 16 और 22, 16 और 22 को जब हम गुना करेंगे 352, हम बट्टा में क्या 7 माइनस 8 चौके 32 बट्टा में 1। एलसीएम लेंगे जब हम इन दोनों का आ जाएगा 7, अर्थात 352 माइनस 32 को 7 से गुना करना होगा 224। जब इसको माइनस करेंगे तो 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल में हम क्या लिखे हैं, तो 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित
क्या डिजाइन का क्षेत्रफल 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 128/7। इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा ये 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 होता है समाप्त, अर्थात प्रश्नावली 12.3 होता है यहीं पे समाप्त। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कौन सा, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अर्थात प्रश्नावली 13 के बारे में। ठीक है ये दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।